हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भास्कर। मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बोला था, जो कि TUE का जो एंट्रेंस आ रहा है बीएड का तेजपुर यूनिवर्सिटी का, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने लाया हूं और आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग अच्छे से आप देखिएगा और ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कीजिएगा, ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन का आंसर बना चुका हूँ, वो आप मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि TUE का सिलेबस क्या है, 60 मार्क का आपका MCQ आएगा और 40 मार्क्स का क्या आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। सो देखिए, अच्छे से आप लोग देखिएगा कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो क्वेश्चंस, और इससे एक आपको आइडिया मिलेगा कि आप कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आप डील करेंगे, ओके। और लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा अपने आइडिया से भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सभी कॉमन नहीं आएंगे, तो थोड़ा दिमाग लगा के भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है जो आपके साथ में डिस्कस करूँगा, तो अच्छे से देखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अगर आप चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आया था, उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आप याद रखिए, के कस्तूरी रंगन, ओके, के कस्तूरी रंगन, ये आप याद रखिए कि कस्तूरी रंगन द्वारा जो जो ये हेड किया गया था, ये जो कमेटी को, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। रिसेंटली मेनी चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एकेडमिक सिस्टम ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज लेवल। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि हमारे एकेडमिक सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम थे, उसके लिए बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो देखिए, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट रिफ्लेक्टिंग ऑल द चेंजेस। दिस न्यूली अप्रूव्ड प्लान टॉक्स अबाउट major transformational reforms in the Indian academic sector which are appreciated by many. Along with the appreciation, there is also criticism which focus on the drawback of this new education policy. तो यहाँ पे देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और आप लोगों को एक बात बता दूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब रट्टा मारिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कोई भी बीएड एंट्रेंस हो, या आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का हो, या MCQ फॉर्म में हो, कुछ भी फॉर्म में आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से रट्टा मारिएगा, ओके। फॉलोइंग आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखिए, द एडवांटेजेस क्या क्या है। द गवर्नमेंट एम्स टू मेक स्कूलिंग अवेलेबल टू एवरीवन विद द हेल्प ऑफ NEP 2020। तो देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हर बच्चे को आपको स्कूलिंग मिले और स्कूल जाए और पढ़े, ओके, फर्स्ट एडवांटेज। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ स्कूल स्टूडेंट विल बी एबल टू कम बैक टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू दिस न्यू अप्रोच। तो देखिए, 2 करोड़ बच्चे फिर से आपको इंस्टीट्यूट में आ जाएंगे इस अप्रोच से, ओके। देन अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 5+3+3+4। तो देखिए 5-3-3-4 ये स्ट्रक्चर होगा, विल रिप्लेस द 10+2 स्ट्रक्चर जो था, उसको रिप्लेस करेगा। दिस स्ट्रक्चर इज फोकस्ड ऑन स्टूडेंट्स फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव में फोकस किया जाएगा, यहाँ समेटिव में नहीं, फॉर्मेटिव। 5+3+4 में क्या क्या है आप याद रखिए, 3 to 8 होगा आपका, उसके बाद 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18, ओके। 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होगा, 3 ईयर्स ऑफ इफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग होगा 3 ईयर्स का, याद रखिएगा। फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज 8, ए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विल बी डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय NCERT। तो देखिए, जो बच्चा क्लास 8 तक है, जो बच्चा आपका एज 8 तक है, 3 से 8 बरस तक, उनके लिए एक अच्छा सा न्यू जो पेडागोजिकल जो फ्रेमवर्क है वो डिजाइन किया जाएगा, ओके। तो देखिए 5 नंबर में क्या, 5 नंबर, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज टू सेट अप ए नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो देखिए, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जो कि FLN कहा जाता है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अचीविंग द फाउंडेशन ऑफ न्यूमरेसी एंड लिटरेसी फॉर द स्टूडेंट टिल क्लास 3 फॉल्स अपॉन द स्टेट्स ऑफ इंडिया। दिस इम्प्लीमेंटेशन इज शेड्यूल टू बी डन बाय 2020। 2025 तक क्या किया जाएगा कि हर बच्चे को बेसिक न्यूमरेसी जो कि निपुण भारत स्कीम के तहत है उसको दिया जाएगा, ओके। वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ NEP 2020 इज द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी इन इंडिया। तो नेशनल बुक पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी भी यहाँ पे एक खोला जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेरिट ऑफ NEP 2020 इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल बुक प्रमोशन, ये हो जाएगा। उसके बाद appropriate authorities will conduct the school examination for grade 3, 5 and 8. The board exams for grade 10 and 12 will continue, but the NEP 2020 aim to redesign। तो इसको रीडिजाइन किया जाएगा और क्लास 10 का जो HSLC एग्जाम है उसको वहाँ से हटाया जाएगा, ओके। देन परख नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज टू बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए, मैं परख नामक एक इनिशिएटिव लिया जाएगा। उसके बाद स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल होगा, बाल भवन टू एस्टैब्लिश एवरी स्टेट टू इंडिया टू बॉर्डरिंग स्कूल, तो ये सारा होगा। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि एक जो ABC नामक सिस्टम ला जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर सपोज आप देखिए यहाँ पे आपने
सपोज आप आसाम में है तो आसाम में आपने क्या किया, जो ग्रेजुएशन का 2 ईयर्स आपने यहाँ पढ़ा, ओके, तो आपका वो क्रेडिट आपके साथ जमा हो जाएगा। अगर आप बाहर जाके भी अगर एक दो तो अगर बाहर जाके आप पढ़ने को मन किया, आज साल सपोज बेंगलोर गए, वहाँ पे पढ़ने को मन किया तो आपने एडमिशन किया तो 1 ईयर करने से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये सिस्टम यहाँ पे लाया गया है। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज पर IIT IIMS विल बी सेटअप। यहाँ पे देखिए बहुत सारे IIT IIMS सेटअप किए जाएंगे। उसके बाद बाय 2030 इट विल मैंडेटरी टू हैव एट लीस्ट 4 ईयर BEd डिग्री फॉर ज्वाइनिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ टीचिंग। BEd डिग्री आपको चाहिए अगर आपको 2030 से पहले अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो ये सारा दिया गया है। उसके बाद देखिए, फॉर मेकिंग स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर फ्यूचर पैंडेमिक सिचुएशन ऑनलाइन एकेडमिक विल बी प्रोमोटेड एज ए लार्जर स्केल। तो ऑनलाइन जो क्लासेस है वो लार्जर स्केल में दिया जाएगा। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सो कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी आप देख सकते हैं। इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लैंग्वेज इज ए नेगेटिव फैक्टर एज देयर इज ए प्रॉब्लमेटिक टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इन इंडिया। तो लैंग्वेज एक प्रॉब्लम का फैक्टर होगा क्योंकि टीचर रेशियो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टूडेंट विलिंग टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन हैव टू फॉर 4 ईयर्स while you can easily complete her diploma in 2 years. This might encourage people to leave the course. तो देखिए 2 ईयर्स में डिप्लोमा होगा तो बहुत सारे लोग आपको छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टूडेंट ऑफ द प्राइवेट स्कूल विल बी इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश एट ए मच अर्लियर एज। तो अर्लियर एज में इंग्लिश दिया जाएगा जो गवर्नमेंट स्कूल में, तो कि एक प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अपने उन कॉपी पर, ओके। तो यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 केम अप 30 ईयर्स ऑफ ऑल सेट ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग एकेडमिक सिस्टम ऑफ इंडिया विद द पर्पज ऑफ मेकिंग एट पार with the international standard of academic. The government of India aims to set up NEP by year 2040 till the targeted year. The key point of this plan to be implemented one by one. The proposed reform NEP 2020 come into effect by the collaboration of the central and state government. Subject wise committee will be set up in government of India, both central and state level. तो देखिए conclusion क्या है। With the introduction of NEP 2020, many changes have been made, and one of those discontinuation of the MPhil courses. Even though there are many drawbacks of this new education policy, the merits are more in number. It believes by many that the implementation these changes the Indian academic system taken a higher step. तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, और भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो आप लोग देखते रहिए।